बोल रहे हैं। तो मैंने कल एक पोलिंग भी करी थी कि एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, चुनाव से पहले या चुनाव से बाद, उसका भी एक रिज़ल्ट आया है। और पिछले एग्ज़ाम का भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिला हुआ है कि पिछले भर्ती जो थी किस प्रकार से हुई थी, एक बच्चे ने मुझे भेजा है। और एग्ज़ाम डेट तक कब तक हो सकता है, क्या नोटिस है क्या नहीं है, पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। देखिए अभी सस्पेंस चल रहा है, तो इसलिए कोई चैनल वगैरह वीडियो बनाता नहीं है कि यूपीएसआई पे, क्योंकि अगर वो बोल देंगे कि 2 नवंबर से होगा, जैसे कि कुछ चैनलों ने बोला भी था, फिर क्या होगा, बच्चे बोलते हैं कि अरे इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसलिए वो बनाने से बचते हैं कि इस ऐसे टॉपिक पर बनाओ ही मत जिसकी बच्चे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बात सही हुई तो ठीक है, वरना गलत हुई तो फिर बच्चे उनको बोलते हैं कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। इस टाइप का है। फिर भी चलिए देखते हैं। तो देखिए कल का जो मैंने पोलिंग करा था उसका हम लोग वीडियो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने चैनल का नाम है एमसीक्यू स्टडी पॉइंट, और पहला मैंने लिखा है कि यूपीएसआई की भर्ती, जैसे कि और यूपी कांस्टेबल की भर्तियाँ भी आने वाली हैं। लेखपाल की भर्ती बोली गई थी कि चुनाव से पहले हो जाएगी। तो मैंने पूछा था इसमें कि आपको क्या लगता है, इलेक्शन से पहले होगा या बाद में होगा, या फिर सिर्फ इलेक्शन के लिए है। तो भाई 76 बच्चों ने इस पर टिक किया है कि हाँ ये तो इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तक पीईटी का रिजल्ट तक नहीं आया है। वरना क्या बात करी जा रही थी कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। पीईटी की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और 24% बच्चों ने कहा है कि नहीं, सब कुछ मतलब चुनाव से पहले हो जाएगा। ज़्यादातर फोकस किस पे है, यूपीएसआई वाले पे है। सिर्फ 24% बच्चों को ऐसा लगता है, 6000 बच्चों में से, ठीक है। तो पिछले साल की भर्ती का एक बच्चे ने फ़ोटो भेजा है कि सर इस तरह से हुआ था, क्या इस बार भी ऐसे ही होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। तो ये देखिए ये फ़ोटो है। तो यूपीएसआई 2016 की इसमें बात कही गई है, ठीक है। फॉर्म कब अप्लाई हुए थे, जून से जुलाई 2016 में अप्लाई हुए थे, ओके। फिर क्या हुआ था, विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में करा दिए गए थे, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में 2017 में। समझ रहे हो, पिछली बार ऐसा हुआ था। पिछली बार भी बहुत बच्चे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बोल रहे थे कि आप देखिए जुलाई तक फॉर्म भरा लिया गया था। तो पिछली बार भी बोल रहे थे कि सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में जब नवंबर चल रहा था तब भी बोल रहे थे कि अरे हो जाएगा, 10 दिन में नोटिस आएगा, 15 दिन में। लेकिन कब हुआ था, विधानसभा चुनाव हो गया था, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था। कब, जुलाई में हुआ था। और उसमें भी पेपर Let the shopping never stop this festive season. Festive fashion collections starting at just rupees 199. लीक वगैरह का मामला सामने आया था, तो फिर री एग्ज़ाम कराया गया था दिसंबर 2017 में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा भी है कि इस बार भी ऐसा संयोग बन रहा है, यूपीएसआई का इतिहास दोहराया तो नहीं जाएगा। तो कमेंट सेक्शन ऑन है, ठीक है। कमेंट में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर कमेंट ऑन किया कीजिए, डिस्कशन करना होता है, कोई अपडेट होती है वो देनी होती है। तो जो भी यूपी पुलिस में हैं, जैसे सिपाही के पद पर कार्यरत हैं, उनके पास अगर डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई खबर है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और अगर किसी के पास कोई अन्य तरीके से किसी पे खबर आती है तो हम लोग डिस्कस करके उसमें एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ भर्ती बोर्ड की क्या अपडेट है, क्या नहीं अपडेट है, ठीक है। चलिए आप यहीं पर समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम जो होने थे उसका नोटिस सभी ज़िलों के एसपीओ के पास भेजा गया था, ठीक है। डेट फिक्स थी, नोटिस भेजा गया था। और फिर उसमें से जैसे कुछ हैं, कुछ सिपाही हैं जो एसआई की तैयारी वगैरह भी करते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से क्या हुआ था, नोटिस बाहर आ जाता है। सभी नोटिस बाहर आ रहे थे, ज़्यादातर कहाँ से, गोरखपुर से, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फिर से कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स करी जाएगी भर्ती बोर्ड के द्वारा और वो नोटिस भेजा जाएगा इधर उधर, तो फिर से कहीं ना कहीं से आपको नोटिस का पता तो चल जाएगा। पिछली बार ऑफिशियल नोटिस भी आ रहे थे, ठीक है। अगर इस बार भी होगा तो कहीं ना कहीं से आएगा, जिनके पास पहले गया था फिर से आएगा, उस पर फिर से एक डेट मेंशन होगी, इस तरह से जिस तरह से पहले इस पर मेंशन थी कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, ठीक है। पहले तो डेट फिक्स करी जाएगी, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली सेंटर बुक
किए जाएंगे ना, कि सेंटर की जांच होगी, ये सब होगा जैसे कि पहले हो रहा था, तो इस बार भी होगा। अभी क्या है, कोई अपडेट आ नहीं रही है, आपको किसी यूट्यूब चैनल पर कोई अपडेट नहीं मिलेगी। भर्ती बोर्ड कॉल करेंगे तो यही बताया जाएगा कि हाँ नवंबर लास्ट में या दिसंबर में होने की संभावना है, जो कि अक्टूबर में भी बताई जा रही थी कि अक्टूबर में होने की संभावना है। उससे पहले सितंबर में भी बताई जा रही थी कि सितंबर में होने की संभावना है। ठीक है, तो संभावनाएं अलग चीज़ है। अभी वहाँ से कोई अपडेट नहीं है, इस तरह का कोई भी नोटिस वगैरह आया नहीं है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो बता रहे थे 2 नवंबर 7 नवंबर, तो कहाँ है, ना 2 नवंबर से हो सकता है ना 7 नवंबर से हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश के बच्चों का एग्ज़ाम तो उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, तो कहाँ से एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है, तो ये सब भी है। फिर और कुछ बच्चे और बताते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम है, फिर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम है, वो भी ऑनलाइन है। ठीक है, तो जो तैयारी कर रहा है सीरियसली, वो इधर इन सब अपडेटों पर ध्यान दिए रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि संभावना क्या बन रही है। क्या आपको लगता है कि यही वाला होगा? क्योंकि फॉर्म तो इस बार भी इसी के आसपास भराए गए थे, फॉर्म की तो डेट ही बढ़ती रही। विधानसभा चुनाव भी इस बार हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपका हो सकता है, चांस बन रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मत पढ़िए, लेकिन कोई अपडेट है नहीं। जब एग्ज़ाम होना होता है कोई ना कोई अपडेट होती है, कोई ना कोई नोटिस आता है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर बुक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, कहीं यूट्यूब पे कोई अपडेट है ही नहीं। और जो भी चैनल हैं जो कि जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग जो बोलते हैं अरे हमारा भर्ती बोर्ड में कांटेक्ट है सीधा, ये है वो है, उनके चैनल पर भी एक वीडियो नज़र नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है, भर्ती बोर्ड की कोई अपडेट किसी को पास अभी नहीं है। ठीक है, कोई वगैरह नोटिस वगैरह होता तो लोगों के पास पहुंच जाता। ठीक है, अगर फिर भी हमारे चैनल से जो भी जुड़ा हुआ है उसके पास अगर कोई अपडेट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे चैनल हैं आप जो खुद से जो पहले बता रहे थे ना कि 2 नवंबर से होगा, 20 अक्टूबर से होगा, अब वो लोग खुद ही पोलिंग कराते हैं कि बच्चों आपको क्या लगता है कब से एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो अब ये बात होती है कि अब जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर वो ये बात बोल दे कि 2 तारीख से एग्ज़ाम है तो बच्चों को लगता है कि 2 से ही एग्ज़ाम है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब पर कोई भी बिना अपडेट के ही कुछ भी बोल देता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी अगर अपडेट होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और जैसे कि पहले 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के बताए जा रहे थे, उसके नोटिस वगैरह वायरल हो रहे थे, उसी प्रकार से अब कोई डेट अगर निश्चित होती तो उस तरह के नोटिस फिर से आते, लेकिन अभी कहीं कोई नोटिस है नहीं। तो देखा जाए ना तो नवंबर में तो चांस कम है, क्योंकि यार एसएससी ये क्या आते हैं जीडी का एग्ज़ाम जो है फंस रहा है। और अब जीडी का एग्ज़ाम फंस रहा है, जीडी का पता है ना, एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, 1 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है यार। हम हमेशा सुबह दोपहर शाम तीनों शिफ्ट में तो एग्ज़ाम बुक रहता है, तो वही दिक्कत है। और अपने यूपीएसआई में भी कम से कम 12.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होना है, तो ऐसा भी नहीं है कि आधे सेंटर पे जीडी का हो गया आधे सेंटर पे यूपीएसआई का हो गया। अगर इस तरह होगा तो बहुत ज़्यादा दिन तक एग्ज़ाम चलता रहेगा, और उसके बाद सीटेट वगैरह का है। तो दिक्कत यह है कि देखिए एसएससी जीडी की जो है एग्ज़ाम डेट वगैरह वो बहुत पहले अनाउंस हो गई थी, कि जब नोटिफिकेशन आया था तभी अनाउंस हो गई थी कि इस तारीख से इस तारीख तक होगा एग्ज़ाम। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों ने तैयारी कर ली और बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यूपीएसआई में पता नहीं है कि कब से एग्ज़ाम होगा कब से नहीं होगा। और कुछ चैनल वाले जो बात बोलते हैं उनकी बात मुझे सही लगती है कि विधानसभा चुनाव हैं अब 2021 में, तो पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो जो उसका जो ज़्यादा ध्यान रहेगा वो इन्हीं सब चीज़ों पे रहेगा कि कहीं कोई आचार संहिता में प्रचार तो नहीं कर रहा है ना, अपना कहीं कोई मारपीट तो नहीं हो रही, दंगा तो नहीं हो रहा, किसी को वोट देने के लिए किसी को